जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों को एक महान साइंटिस्ट की कहानी सुनाने चल रही हूँ। सर्वोत्तम वैज्ञानिक। रुकिए, अभी सिर्फ 2 मिनट आप वीडियो में रुक जाइए बस, बाकी उसको बंद कर दीजिएगा। आपका मन कहे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन मेरे कहने से 2 मिनट के लिए रुकिए। तो क्या है, ये कहानी एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक की है। अब उस वैज्ञानिक का नाम तो हम लोग जान ही लेते हैं, लेकिन ये अवश्य ही थोड़ा टाइम लग जाएगा किस प्रकार वो वैज्ञानिक थे ये जानने के लिए। तो वो वैज्ञानिक का नाम है माता अनसुया। आज माता अनसुया की ही कहानी रहेगी, लेकिन उनके वैज्ञानिक होने का प्रमाण इस कहानी में आपको मिलेगा कि किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वैज्ञानिक थी। तो आइए हम लोग बहुत कुछ जानने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। कहानी सुनने से पहले इनके बारे में जानना ये है कि ये हमारी पूर्वज थी और हम इनकी संतान हैं। इतना तो सबकी समझ में आ रहा है ना। ये हमारे लिए बीज थी, जड़ थी, वृक्ष हैं और हम लोग उसी वृक्ष की डाली और शाखाएं हैं, फूल, फल, पत्तियां हैं। आप देखिए कि जब डाल वृक्ष से डाली अलग हो जाती है तो क्या होता है, वर्णन कैसे करें। सभी लोग तो जानते हो, आए दिन इसको देख ही रहे हो कि पेड़ से जब डाली टूटती है, सूख जाती है, पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, उड़ने लगती हैं, उनका कहीं भी कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, बिना लक्ष्य के हो जाती हैं, लक्ष्य ही नहीं कोई। डाली के पेड़ के साथ जुड़ी थी, हरी भरी थी, शक्ति उनको मिल रही थी, पोषण मिल रहा था। उसी प्रकार हम लोग अपनी वैदिक साहित्य से दूर होते चले जा रहे हैं। और तो और कहां से वैदिक साहित्य से जुड़ेंगे, हम तो वेदों की भाषा भी अब छोड़ते चले जा रहे हैं। इतनी कठिन भाषा, अंग्रेजी पढ़े जा रहे हैं, संस्कृत हमारी समझ में नहीं आती है जो है, तो हम तो बिल्कुल भाग रहे हैं अपनों को छोड़ करके। तो हमें जरूरत है अपनों से जुड़ने की। अब सोचिए कि ये माता अनसुया हमारी पूर्वज थी, हम जिनकी संतान हैं, वो ऐसी थी कि तीनों देवों को उन्होंने नन्हा शिशु बना लिया था, गोदी में ले ली थी अपनी मातृशक्ति को जगा करके। और एक हम नारियां हैं कि अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, एक साधारण से पुरुष से डर जाती हैं। हमको पता ही नहीं है होता क्या है कि हमने सिर्फ भागना सीखा है, पलट के पार करना नहीं सीखा है अपनी सुरक्षा के लिए। और तो बाकी सभ्यता, शालीनता के साथ यदि हम रहें तो निश्चित रूप से कोई मेरे नजदीक ही नहीं आएगा। वास्तविकता तो सच ये है कि हमें किसी को पलट करके कुछ कहना नहीं है, अपना आवरण ऐसे बना के रखना है कोई मेरे नजदीक ही ना आ पाए। और वही आवरण आज हम लोग देखेंगे इस कहानी में। तो देखिए, कहानी माता अनसुया की है कि एक बार देवर्षि नारद देवलोक पहुंचे, जहां पर तीनों माताएं बैठ करके चर्चा कर रही थी धराधाम की, कि धरती पर जो है, जो भी प्राणी हैं, उनके सुख के लिए क्या क्या किया जाए, सभी सुखी हैं, कैसे रह रहे हैं, आगे आने वाले समय में कैसे सब सुखी रहें, इसी बात की वहां चर्चा चल रही थी। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण प्रणाम किया। माताओं ने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं आप? इन्होंने बताया कि मैं तो धरती लोक पर गया था, पृथ्वी लोक पर। तो कहा, कैसे हैं वहां, सब बढ़िया हैं? कहे, हाँ बहुत अच्छे हैं सभी। और तो और वहां पर एक ऐसी नारी की चर्चा होती रहती है जो कि बहुत ही सती साध्वी हैं, बहुत ही पतिव्रता नारी हैं। माताओं को उत्सुकता हुई, कहा और हमको बताइए कुछ। नारद जी ने सब बात बताई उनसे। अब इन लोगों ने कहा कि देखिए,
क्या होता है संचालन के लिए, कैसे-कैसे एक शक्ति जो हम लोगों को संचालित कर रही है, उसे इतना बड़ा संसार चलाने के लिए बहुत तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो माताओं ने सोचा कि इतनी तपस्विनी हैं, चलिए इनकी परीक्षा ली जाए और परीक्षा लेकर के इनको प्रमाण भी दे दिया जाए। अ, जो है वो प्रमाण पत्र भी दे दिया जाए इनको, जिससे आने वाले समय में ये सबको इसका लाभ मिलता रहे। तो परीक्षा लेने के लिए इन्होंने अपने पतियों को तैयार किया कि आप लोग जाइए और वहां पर माता अनुसुईया के आश्रम में जा करके उनकी परीक्षा लीजिए कि कैसे वे अपने सतीत्व की परीक्षा देती हैं। अब आए ये लोग 3 ब्राह्मण वेशधारी जो है, नारायण, विष्णु, नारायण और ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी। तो ये लोग जो है जब आए, कुटिया में पहुंचे तो माता से प्रणाम किया, बताया कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, काशी जी के ब्राह्मण हैं, इधर आप से मन हुआ कि मिलते चलें। माँ ने कहा स्वागत है, मेरा भाग्य है जो आप लोग मेरी कुटिया में पधारे। ठीक है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि माता हम लोग ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हमारी सेवा सब नहीं कर सकते, पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं? कहीं कि नहीं, मैं जरूर कर लूंगी, आप बताइए तो सही। तो इन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप हमको कुछ भी मैं आपके यहाँ भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब आप हमें बिना वस्त्रों के भोजन परोसेंगी। माँ असमंजस में पड़ गई, लेकिन देखिए क्या था कि वे धैर्य को पकड़ के रखी थी, जाने नहीं देती कि तुम जाना नहीं, तुम्हारी सहायता से मुझे बहुत काम करने हैं। तो ये जो है इतनी बात जब सुनी कि मुझे बिना वस्त्रों के इन लोगों को परोसना है खाना, फिर ये आंख बंद करके योग मुद्रा में बैठ गई कुछ सेकंड के लिए। ऐसी साध्वी नारियों के लिए एक ही सेकंड में इनको सब कुछ दिख जाता है, देख ली कि कौन कौन आया है। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे आपको भोजन कराऊंगी, लेकिन आपको रुकना है। कहे ठीक है, अपने पति से सलाह ली। पति भी इनके साधारण तो थे नहीं, अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उन्होंने बताया आपके पास जो रसायन आप रखी हैं, प्रेम का, विश्वास का, सेवा नीति का, उसी से आप प्रयोग करिए और आप सफल रहेंगे। क्या हुआ कि इनको उन्होंने जल दिया और कुछ मंत्र बताया, ये भी जानती थी लेकिन सलाह के तौर पर उन्होंने ध्यान दिलाया। यही जल जो है और मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके आप उनके ऊपर छिड़क देंगी, वो नन्हे शिशु बन जाएंगी, आप माता बन जाएंगी। बस जैसे चाहिए आप खिलाइए पिलाइए उनको। एक नवजात शिशु और माता में आप सभी जानते हैं कि कैसा संबंध होता है, चाहे कपड़ों के पहन के रहें या बिना कपड़ों के, वहां पर तो सभी लोग आप जानते ही हैं। वही हुआ, भोजन बना ली माता और कहीं कि चलिए आप लोग अब ग्रहण करिए भोजन। तो इन लोगों को भी बड़ा कौतूहल था, एकदम घड़ी नजदीक थी कि क्या करती हैं माता। इतने में उन्होंने जल उठाया और छिड़क दिया जो है 3 देवों के ऊपर। तीनों देव बिल्कुल, वो एक रसायन था, उसी रासायनिक परिवर्तन के चलते ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नवजात शिशु में बदल गए और माँ ने अपने को भी, अपने अंदर भी मातृशक्ति जगा ली। उनके स्तनों में कहा जाता है दूध भर आया और ये इन तीनों लोगों की सेवा करने लगी, बिल्कुल धन्य हो गई कि मुझे बच्चे नहीं थे और मेरी गोदी में इंद्रदेव खेल रहे हैं। आहा हा, कितना सराही अपने भाग्य को। और ऐसा करते हुए उनको बहुत दिन हो गया, नित्य इनको नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, सुलाती, जो भी क्रियाएं बच्चों की होती हैं सभी उनके साथ में कर रही थी। खूब खुशियों भरा दिन बीत रहे थे माता अनुसुईया के। और फिर वे तीनों देवियां सोची कि कहाँ चले गए, बहुत दिन हुआ, चलो देखते हैं। वे लोग भी आई आश्रम में, पूछे कि माता इधर आए थे
हम लोगों के प्रति। तो माँ ने कहा भाई मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले 3 ब्राह्मण काशी जी से आए थे, वही हमारे पास हैं। कहीं कहाँ हैं, कहीं वो मेरे पति ही ना हो, जरूर वही होंगे। ले गई दिखाई, कहीं इसमें से अपने अपने पतियों को आप पहचान लीजिए। अब भला कौन पहचानेगा जो है नन्हे शिशुओं को। फिर माँ से इन लोगों ने भी कहा, प्रणाम किया कि मैं आज मान गई कि आप धरती की जो है सबसे पतिव्रता नारी हैं, और हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि युग युगों तक आपका यह यशगान होता रहे, और आपसे, आपकी शक्ति से जुड़ करके धरती की सभी नारियां शक्तिवान बनी रहें और आप सबको शक्ति देती रहें। ऐसा वरदान दे करके दिया। और जो है फिर माता अनुसुईया ने फिर वही रासायनिक जल छिड़का, और वे तीनों लोग भी अपने अपने मूल रूप में आ गए। और इतना कहने के बाद अब देखिए जो है क्या है कि ये जो नारियां थी पहले की वैदिक कालीन नारियां, और उनमें से एक की कहानी आज आप सुन रहे हैं। तो ये लोग महान रसायन विज्ञानी होती थी। इस रसायन विज्ञान का प्रमाण आपने अभी देखा कि किस प्रकार अपने अभिमंत्रित जल के द्वारा इन्होंने 3 देवों को छोटे नन्हे शिशुओं में बदल दिया था, छोटे बच्चों में बदल दिया था। तो अब बताइए कि ऐसी नारी की संतानें कहीं ना कहीं उनका, यदि हम लोग देखें विज्ञान की तरफ जाएं, भाई हम लोगों के अंदर भी ऐसे ही पूर्वजों के जीन्स तो चल रहे हैं, हम उन्हीं के सहारे पर। क्योंकि बिना पूर्व कोशिका के नई कोशिका नहीं बन सकती है, कोशिका के सिद्धांत के अनुसार। और जो है इनका जीन्स हमें प्रवाहित हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये हमारी पूर्वज थी और इनसे हमको शक्ति मिलती रहती है। बस ये है कि उस शक्ति की याद तो करें, हम कम से कम उनसे उनको समय तो दें। हम लोगों ने आज किसको समय देना शुरू कर दिया है? तमाम जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे साथ में। अरे ऐसे सोचो कि आज के बच्चे देखिए, यही मोबाइल किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप भी है। इसी से लोग जो है अपने आप को बना भी रहे हैं, बिगाड़ भी रहे हैं। एक ही जगह पर दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो आप लोग जो भी हमारी राजकुमारियां सुन रही हैं, रानी महारानियां जो सुन रही हैं, सभी इस शक्ति का प्रयोग करें, अपने आप को स्वतंत्र और निर्भय बनाएं, और अपनी यह शक्ति स्वतंत्र और निर्भय हो करके वह भी सामाजिक निर्माण में लगे, समाज में सहयोग करें, प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, स्वयं प्रेममय होकर के चारों तरफ प्रेम फैलाएं। जय माता अनुसुईया जी।